नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर में, जहां मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ फोर्स ट्रैवलर। और ये कोई नॉर्मल फोर्स ट्रैवलर नहीं, ये अपडेटेड 2026 की नई फोर्स ट्रैवलर एन है, जहां पर कंपनी ने काफी सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी है। एक नया अपडेट जो है फोर्स ट्रैवलर को उन्होंने दे दिया है। तो आज इस वीडियो बात करिए क्या नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, क्या नए अपडेट्स है, किस ऑन रोड प्राइस में आप इसे घर ले आ सकते हैं, कितने वेरियंट्स आते हैं, सारी चीजों के बारे में आराम से बात करते हैं। और अगर आपका बजट 25 से 26 लाख 27 लाख का है, तो आपको कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए, आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे आप बिजनेस कर सके, या फिर जिसको आप मोटर होम या कैंपर वैन बनाकर अपने घूमने की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, उसको फुलफिल कर सके, तो ये फोर्स ट्रैवलर और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक्स के बारे में। उससे पहले बता दो इस वेरिएंट के बारे में। तो ये है 25+D जो मैक्स वेरिएंट आती है इसकी, मतलब सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है 25+D सीटिंग वाली वेरिएंट। मतलब 25 लोग बैठ सकते हैं, साथ में एक ड्राइवर जो है वो आपको अरेंजमेंट सीट यहाँ पे मिल जाती है। इसी कंप्लीट अगर व्हील बेस के बारे में बात करें तो 4020 mm का व्हील बेस जो आपको इसके अंदर मिलता है। एंड लेंथ की अगर बारे में बात करें तो काफी लंबी गाड़ी है, 6.96 मीटर की सी कंप्लीट लेंथ जो है वो आप देख सकते हैं। देखने में काफी लंबी है, काफी ऊंची है, एक मस्कुलर हैवी लुक मिलता है इस फोर्स ट्रैवलर के अंदर। जब गाड़ी रोड में चलती है तो गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है काफी बेहतर निकल कर आती है। अब चेंजेस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले चेंज आने वाली है इसके फ्रंट सेक्शन में। जो इसकी हेडलैम्प्स है उनको चेंज कर दिया गया है। न्यू सेट ऑफ हेडलैम्प्स आपको मिल जाता है, क्लियर कंप्लीट व्हाइट क्रिस्टल क्लियर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो आपको सिमिलर मिलने वाली है फ्रॉम द अर्बेनिया। तो यहाँ पर आपको अर्बेनिया का सिमिलर लुक डिजाइन जो है वो मिल जाता है। सामने में आपको मस्कुलर फ्रंट ग्रिल मिलता है, फोर्स की 3D एम्बलम मिलती है, फोर्स की लोगो मिल जाती है, साथ ही में रिफ्लेक्टर टेप मिलता है। यहाँ पर आपको टो हुक एरिया मिल जाता है, डबल हॉर्न सेटअप मिलता है, और ये ग्रिल लुक जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। सामने में आपको नीचे में फॉग लैम्प्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हुए मिल जाते हैं, तो आपको बेहतर लाइट विजिबिलिटी जो है वो मिलने वाली है। अब अगर साइड से बात करें तो साइड से कुछ चीजें जो है आपको चेंज होते हुए मिलती है। उससे पहले बता दूं, यहाँ पे कुछ इतना बड़ा विंडशील्ड एरिया मिलता है, वाइपर्स मिलते हैं, और वाइपर्स में आपको इंटीग्रेटेड जो वाइपर वॉशर रहती है वो आपको इंटीग्रेट होते हुए मिल जाती है। तो वाइपर जब आप यूज करते हैं तब इसकी वॉशर जो है वो भी वर्क करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फेंडर माउंटेड ये इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाते हैं, प्लस यू गेट दिस मेश ग्रिल। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मेश ग्रिल मिलता है। और यहाँ पर जो एक चीज है जो कांस्टेंट रही है ओवर द इयर्स, वो है FM 2.6 सीआर इंजन, कॉमन रेल 2.6, मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन, जो फोर्स की लगभग सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। बहुत रिलायबल है, अंधा आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, और कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। तो ये इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है। जो पावर फिगर्स है वो सुनने में कम लगते हैं, लेकिन जो इसकी लो एंड टॉर्क है वो तो उसकी डिलीवरी जो है वो काफी जल्दी हो जाती है। 1300 आरपीएम में आपको जो लो एंड टॉर्क डिलीवरी है वो मिल जाती है। तो ये गाड़ी 350 एनएम की टॉर्क जो है जनरेट करती है, और पावर लगभग 114 या 115 की पीएस आसपास आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको ये बड़े ओआरएस मिलते हैं, साथ ही में यहाँ पर आपको ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो भी मिल जाता है, मतलब ब्लाइंड व्यू मिरर जो है वो आपको यहाँ पे एडिशनली देखने को मिलता है, जो आपकी रियर टायर की लुक आपको देती है। या फिर आप माउंटेन्स या किसी ऐसे एरिया में चलाते हैं जहाँ पर विजिबिलिटी पीछे कम हो जाती है, पीछे बॉडी की, तो यहाँ पर आपको ये मिरर्स मिलता है और आप एक अच्छा व्यू इसे ले सकते हैं। साथ ही में ये वो आरियर्स मिलते हैं जिससे आप ऊपर भी देख सकते हो, साइड के एंगल को कंप्लीट चेक कर सकते हैं। टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ आपको जेके के स्टील के प्लस टायर्स मिलते हैं, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिलती है, 225/65 R16 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर 2 टायर्स मिलते हैं, लेकिन आप जब रियर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ आपको 2 इस साइड मिलते हैं, 2 उस साइड मिलते हैं, टोटल 4 टायर मिलते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं गाड़ी कितनी हैवी है। यहाँ पर आपको 4 टायर का सेटअप मिलता है, गाड़ी बिल्कुल रोड से चिपक कर चलती है, दब कर चलती है, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको जेके स्टील किंग प्लस टायर मिलते हैं, कमानी सस्पेंशन मिल जाता है। कमानी की जो पार्ट है वो आप पीछे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको सस्पेंशन यूनिट जो है मिल जाता है। सामने की तरफ आपको स्ट्रट्स मिलता है, लेकिन कमानी सस्पेंशन में मिलता है, तो दोनों आपस में वर्क करती है। यहाँ पर जो बॉडी मोल्डिंग जो क्लैडिंग है तो भी आपको दमदार, काफी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के अंदर मिलने वाली है। पीछे आपको ट्रैवलर की कंप्लीट 3D ग्राफिक जो है वो मिलती है। यहाँ पर ग्रिल मिलती है विंडो एरिया में। तो पहले क्या था, पहले आपको जो इमरजेंसी विंडो थी वो रियर सेक्शन में मिलती थी, लेकिन अब इमरजेंसी विंडो की जो प्लेसमेंट है उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपको आगे की तरफ जो है इमरजेंसी विंडो की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी विंडो की जो प्लेसमेंट है वो दे दी जाती है। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पैनोरामिक व्यू जो है वो मिलने वाला है, और ये आपकी इमरजेंसी एग्जिट जो है वो होने वाली है। कुछ इस तरह का कंप्लीट व्यू मिलता है। साइड में भी आपको नई चेंज जो है वो मिलने वाली है। अब आपको यहाँ पर सेफ्टी के फीचर को बढ़ाते हुए, फंक्शन को बढ़ाते हुए, ये पायलट लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं। इसमें लाइट ब्लिंक होती है, और ये बिल्कुल आपकी पायलट लैंप की तरह वर्क करती है, जो देखने में रिफ्लेक्टर की तरह लगती है, लेकिन ये एक्चुअली में बल्ब बेस्ड है, और रिफ्लेक्टर टेप तो आपको यहाँ पर मिलता ही है।
जो लोएस्ट पॉइंट से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अंदाजन आपकी मेरे हिसाब से 200 या 210 मिलीमीटर की होगी। ग्राउंड क्लियरेंस काफी बेहतर मिल जाती है, कभी भी आपको इससे शिकायत नहीं होगी। और आपने कभी सुना होगा कि फोर्स ट्रैवलर जो है वो कहीं पे फंस गई या कहीं किसी चीज में किसी गड्ढे में टकरा गई, तो यहाँ पर आपको एम्पल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। ऊपर आपको कंप्लीट एसी की यूनिट मिल जाती है, ऊपर आपको लगेज रैक जो वो भी मिल जाते हैं, और उसी के लिए अंदर अगर बॉडी के अंदर से आप देखें जो सीलिंग है वहां पर आपको एसी वेंट जो है माउंट होते हुए मिलने वाले हैं। अब रियर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर आपको 70 लीटर की डीजल टैंक मिल जाती है, जिससे आप 11 से 14 का एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको यूरिया मिलती है, क्योंकि BS6 फेस इंजन आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको 23 लीटर्स की यूरिया टैंक जो है वो यहाँ पर एडिशनली देखने को मिलने वाली, तो आपको यूरिया इसमें रिफिल कराना होगा। और अगर हम रियर सेक्शन के बारे में बात करें तो रियर में भी आपको अपडेट्स जो मिलते हैं, न्यू टेल लैम्प सेक्शन एरिया मिल जाता है, न्यू डिजाइन मिलता है, देखने में काफी अच्छा प्रीमियम टच जो है वो आपको मिलने वाला है। ट्रैवलर एन की प्रीमियम 3D एम्बलम मिलती है, एन की बैजिंग मिलती है, एन लगती है, गाड़ी की जो प्रीमियमनेस है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कुछ इस साइज के डोर मिलते हैं, यहाँ पे फोर्स की बैजिंग मिलती है, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ पर आपको टो हुक एरिया मिलता है, स्टेपनी व्हील आपको यहाँ पर मिल जाती है, अंदर में आपको रियर व्हील ड्राइवर शाफ्ट मिल जाती है, और एग्जॉस्ट आपकी सेंट्रली माउंटेड है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। उससे पहले अगर रियर डोर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉपर फंक्शन भी दिया जाता है, तो आप इसको इस तरीके से बाहर निकाल कर ऊपर की तरफ पुश करके यहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट स्टॉपर है वो फिक्स हो जाती है, ताकि आपके डोर्स है वो बाहर या अंदर इजी ना हो और किसी को इससे नुकसान ना पहुंचे, और आपके डोर्स फिक्स रहे एक स्पॉट पे। बाकी अगर इस डोर के बारे में बात करें तो यहाँ आपको लिवर मिलता है, एंड इसको आपको पुल करके कुछ इस तरीके से ओपन करना होता है। ये लेवर आपको दिया जाता है, इससे आप ओपन कर सकते हैं। पीछे कुछ कितना स्पेस मिल जाता है अपनी लगेज को रखने के लिए, पीछे से भी आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर बीच में किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं है, पार्टीशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी दोनों साइड आपको दो दो सीट जो है वो मिलते हैं, तो कंप्लीटली आपको पीछे की तरफ 24 सीट मिलते हैं, ड्राइवर की तरफ में आपको एक 25 सीट मिलता है, और एक 26 सीट जो है जो ड्राइवर का वो आपको ड्राइवर सीट जो है वो ऑफर करता है। बाइक को जैसा स्पेस एंड फंक्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से ये लॉक हो जाते हैं। सो ड्राइवर सेक्शन से पहले बात करें, ड्राइवर सेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग रखा है। यहाँ पर आपको मॉडर्न टच है वो मिल जाता है इसकी ड्राइवर सेक्शन साइड से भी। यहाँ पर आपको एक प्राइवेट कार की तरह एक डोर पैनल डिजाइन मिलता है, काफी प्रैक्टिकल। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप 1 लीटर की बोतल को आराम से होल्ड करके रख सकते हैं, बाकी कुछ चीजों को भी रख सकते हैं। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं ड्राइवर के लिए एंड को पैसेंजर के लिए, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलता है, और एक वन टच आउट ऑफ डाउन फंक्शन के साथ भी आते हैं। स्पीकर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन स्पीकर ग्रिल दी गई है, तो आप इससे एडिशनली बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता, तो उसको भी आपको बाहर से इंस्टॉल जो है वो करवाना पड़ेगा। एंट्री लेते साथ आपको यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलने वाली है। सीट्स कुछ इस तरीके से दी गई है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेदर कंप्लीट आपको मिल जाता है, बीच में फैब्रिक का यूज होता हुआ मिलेगा। एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले तो आप यहाँ से इस लीवर से अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप अपनी जो अंदर थाई सपोर्ट है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इससे अपनी सीट की जो बैक सपोर्ट है उसको आगे या पीछे जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस इजी बनाने के लिए, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा है, यहाँ पर आपको ये स्टेप मिल जाते हैं, तो आप इस स्टेप को पकड़कर चढ़कर इस अंदर जा सकते हैं, लेकिन ग्रैब रेल कुछ नहीं मिलता है, तो कंपनी को ग्रैब रेल देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्पेस जो है वो मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलने वाला है ये ऑटो कट बटन। अगर मैं पास आकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये ऑटो कट बटन मिलता है, तो गाड़ी की बैटरी जो है वो ड्रेन ना हो इसलिए ये ऑटो कट बटन मिलता है। तो गाड़ी थोड़ी देर के बाद ऑटो कट हो जाती है, तो आपको वापस से अपनी गाड़ी की बैटरी को यूज में लेकर आना है, तो इस बटन को प्रेस करना है, तो गाड़ी की जितने भी बैटरी ऑपरेटेड चीजें हैं वो ऑन हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको इमरजेंसी बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एसी वेंट जो है वो दे दिया जाता है। इंटीरियर भी काफी मॉडर्न है, एक अच्छा कंप्लीट फील जो है वो आता है इस गाड़ी को चलाने के वक्त में भी। बाकी कुछ इस तरह का आपको डबल हॉर्न सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रेक बोनट ओपन लिवर जो है वो मिल जाता है। बाकी ABC पेडल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोनट, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 100 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन फोर्स तरफ से, जो अराउंड 114 115 भी प्रोड्यूस करता है, 350 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है। बाकी आपको रिजर्वायर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, अपनी ब्रेक फ्लूइड, स्टीयरिंग व्हील की, बाकी वाइपर वॉशर, लिक्विड एरिया जो है वो आपको सारी चीजें यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है।
क्योंकि ये गाड़ी ज्यादातर ड्राइवर भाई चलाते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर की सुविधाओं का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। सबसे पहले जब आप गाड़ी के अंदर में आते हैं, तो जो पैसेंजर है आपका, वो इस सीट में इसी के थ्रू, इस सीट के थ्रू अंदर जाने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे बैठे अपने सीट को फोल्ड या अनफोल्ड जो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिवर मिलता है, आपको इस तरीके से अपनी सीट को उठा के सकते हैं, आपके पैसेंजर अंदर चल जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। फिर आपको सीट फोल्ड करना है, तो आप फिर से इसको, इस लिवर को इस तरीके से करेंगे और ये सीट जो है वो आराम से नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पर सामने की तरफ बात करें, तो यहाँ पर आपको काफी डमी बटन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप गाड़ी में एडिशनली बहुत सारी चीजें जो है वो लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप बटन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए आपको इतने सारे खाली स्पेसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन करके चीजों के बारे में बात करें, सबसे पहले कुछ इस तरह का डैशबोर्ड डिजाइन जो है आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड यूनिट मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स स्टोरेज जो है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। गाड़ी में पहले आपको सिर्फ कूलिंग का ऑप्शन मिलता था, हीटर का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पर आपको हीटिंग फंक्शन जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप अपनी एसी को चला सकते हैं, ठंड में अपनी हीटर को चला सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी जो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर में। बाकी बटन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको लाइट रिलेटेड बटन है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीलिंग लाइट्स जो है वो मिलती है। तो आप उन सारी चीजों को कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 लाइट मोड्स भी मिल जाते हैं, और ये डिफ्यूज लाइट है। तो यहाँ पर आपको जो रोशनी है, जो डिफ्यूज लाइट्स की, वो आंखों में नहीं पड़ेगी। अ, काफी स्मूथ है, तो आप ज्यादा जोर नहीं देते हैं, और ये नाइट लैम्प में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो आप इसे नाइट मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। अब अगर आप ये देखें, साइड रैक्स इसमें इंस्टॉल किए गए, तो ये बाई डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है इंस्टॉल कराना पड़ता है। तो इसमें आप एक्स्ट्रा लगेज जो है उसको अपनी रख सकते हैं। और अगर आप नीचे वाली वेरिएंट्स को भी लेते हैं, तो उसमें भी ये लगेज रैक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है अपनी लगेज को यूज करने का। बाकी आपको एसी वेंट्स जो है वो यहाँ पर दे दिए जाते हैं। डबल साइड आपको सीट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सीट्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई है। ड्राइवर के लिए आपको हेडरेस्ट मिलता है, जिससे अभी निकाल कर रखा गया है। बाकी दोनों साइड सीट्स मिलती है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो डेडिकेटेडली आपको हर जगह पे, हर सीट्स के साथ मिलते हैं। एक टाइप सी पोर्ट, एक यूएसबी पोर्ट। बाकी जो पाथवे है, जो पैसेज वे है, काफी ब्रॉड है, काफी अच्छी स्पेस मिल जाता है, आराम से चल के जा सकते हैं। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ से भी आपको एक रूफ एक्सेस जो है वो मिल जाती है। तो आप इसे खोलकर बाहर जा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे आपको कंप्लीट उस तरह का सिस्टम जो है वो दिया जाता है। बाकी कुछ इतना स्पेस जो आपको मिलता है, कंफर्टेबल सीट्स है। सीट पे आपको कितना एडजस्टमेंट जो है नहीं मिलती है, फिक्स सीट है, लेकिन हर सीट के पीछे आपको ये ग्रैब रेल जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ इतना एरिया मिलता है, एसओएस बटन मिलते हैं, एसी वेंट कंप्लीट इंस्टॉल की गई है पीछे तक, और यहाँ पे आराम से खुला स्पेस जो आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपको एक हापर मिलता है इमरजेंसी के लिए। जब आपकी गाड़ी कहीं अटक जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो आप इसको निकाल कर अपने शीशे को जो है वो, इमरजेंसी विंडो को आराम से ब्रेक कर सकते हैं और गाड़ी से निकल सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर के बारे में बात करें, ड्राइवर सीट की, तो यहाँ पर आप कंप्लीट 5 स्पीड का ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाता है। रिवर्स गियर इसकी कुछ इस तरीके से लगती है, आपको इसको ऊपर की तरफ पुल करना है, साइड जाना और पीछे आना, तो इसकी रिवर्स गियर लगती है। बाकी आपको 5 गियर मिल जाते हैं। हजार्ड लैम्प का बटन मिलता है, फॉग लैम्प्स को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। साथ ही में आपको रीजनरेशन का बटन मिलता है। मतलब आपकी डीपीएफ किसी चीजों से चोक करके किसी रीजन से, तो आप सेल्फ रीजनरेशन जो है कर सकते हैं। साथ में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। मीटर जो है कुछ इस तरीके से मिलती है। स्टेयरिंग में किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं मिलता, ये फिक्स स्टेयरिंग व्हील है। वाइपर कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। सामने डिजिटल एक डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको गियर इंडिकेशन करने वाली है। साथ में आपकी डीजल लेवल दिखाएगी, आपकी गाड़ी की टेम्परेचर दिखाएगी, ऑडोमीटर रीडिंग दिखाएगी, एड ब्लू की लेवल है वो दिखाने वाली है। साथ में मोड्स में आपको ट्रिप है, ट्रिप भी जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डिस्प्ले करती है। जहां पर आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, और साथ ही में यहाँ पर आपको एडिशनली जो आपके वार्निंग सिग्नल्स एंड सिंबल्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली है। और यहाँ पर आपको अगेन जो है एसओएस बटन है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे लाइट जो डेडिकेटेड मिल जाता है। एसी वेंट्स को ऑन करने का जो बटन है, जो रोटेटर है, वो यहाँ पर मिलता है। साथ ही में सन शेड जो है वो मिलता है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और को ड्राइवर साइड जो है वो आपको ये ग्रैब रेल मिल जाता है, और साथ ही में जो फुट स्टेप में आपको लाइट की जो प्लेसमेंट है वो भी दे दी जाती है। अगर आप देखें तो वहां पर आपको कुछ लैंप्स जो आई थिंक इस वेरिएंट में भी ये देना चाहिए, क्योंकि जो 20 प्लस डी आती है और 70 प्लस डी आती है, उनमें तो यहाँ और इसमें भी आपको मिलती है। यहाँ पर साइड में आपको दी गई है, लेकिन इसमें इस वेरिएंट में पता नहीं वो लगी भी नहीं है। यहाँ पर स्पेस तो दिया गया है, बट इसमें अटैच नहीं है। प्रैक्टिकल गाड़ी है, अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं या फिर बिजनेस का शौक रखते हैं, आपको
एक बिजनेस पर्पस व्हीकल चाहिए, तो ये गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है, काफी ज्यादा स्पेस देती है, एक अच्छा इंजन जो है वो फोर्स ट्रैवलर ऑफर करती है अपनी इस नई 10 जनरेशन की। तो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू इस फोर्स ट्रैवलर एन 25 प्लस डी वाली वेरिएंट की। आई होप आपके सारे डाउट जो रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता और एक फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल द सीट बेल्ट, दिस इज वरुण, जय हिंद।